हेलो एवरीवन, मैं दीपक सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूजीई में। और मैं आपके लाऊं एक महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत के बारे में आप सब जानते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर किसी भी चीज़ का मान निकालना, या फिर आप कह सकते हो कि प्रतिशत पूरे अर्थमेटिक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो के क्वेश्चन में भी प्रतिशत यूज़ होता है। अगर मैं दूसरे वे में बोलूं कि जो बच्चे बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बेस आपका प्रतिशत रहता है। तो उसी के संबंध में मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूं, जिसमें मैंने प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं। जैसे कि प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है आपका प्रतिशत। दोस्तों, वीडियो के कॉर्नर में आपको एक फ्रैक्शन चार्ट दिखाई दे रहा है। इस फ्रैक्शन चार्ट में आपको बहुत सारी फ्रैक्शन दिखाई दे रही है। इन फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करना है, किस तरह करना है, क्वेश्चन में किस तरह होगा, मैं आपको आने वाली अपनी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये फ्रैक्शन आती कैसे है। चलिए अब देखिए, पहली फ्रैक्शन देखिए। पहली फ्रैक्शन में आपको क्या दिया गया है कि 50% इक्वल टू दे रखा है आपको 50% इक्वल टू दे रखा है आपको 1/2। अभी अगर मैं पूछूं कि ये 1/2 आया कैसे है, तो आप जानते हो कि प्रतिशत इक्वल टू होता है 1/100। अब आप क्या करोगे कि 15 इंटू 1/100 क्यों लिया? क्योंकि परसेंट का मतलब क्या बताया, 1/100। अब आपको उसको डिवाइड कर दोगे, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 100, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये तो आपकी पहली फ्रैक्शन थी। अगर हम दूसरी फ्रैक्शन को देखें, तो इसमें दूसरी फ्रैक्शन में आपको दे रखा है कि 33 सही 1/3%। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और जो भी आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। जैसे 33 की 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99, और एक ये 100, तो कितना आ जाएगा 100/3%। और इसे आगे सॉल्व करें। प्रतिशत का मीन्स क्या होता है आपका? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, तो आपकी फ्रैक्शन क्या जाएगी, 1/3। तो समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है 25%। 25% को कैसे सॉल्व करेंगे? 25/100 अभी आपको बताया है। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, यानी कितना आ जाएगा, 1/4। दोस्तों, इसी तरीके से आपको सारी फ्रैक्शन ये निकालनी है। जैसे कि एक और देख लीजिए, 10% दे रखा है आपको। 10% इक्वल टू क्या होगा, 10/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/10। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें नेक्स्ट दे रखा है आपको 16 सही 2/3%। ये भी आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। अब आप इसको कैसे करोगे? वही सेम जो मैंने आपको बताया है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और जो भी आएगा उसमें ये 2 ऐड कर दोगे। ये कितना, 48 और 2 कितना आ गया, 50/3%। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, परसेंट का मतलब क्या होगा, 100, यानी कि 50/3 1/100 आ जाएगा। जब आपका 15 1 जा 15, 15 2 जा 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/6। तो फ्रेंड्स, आपको जिस तरीके से मैंने बताया है, आप ऐसे ही इन जितनी भी आपको ये प्रतिशत दे रखी है, आप इनको फ्रैक्शन में बदल सकते हो, यानी कि भिन्नों में बदल सकते हो। तो ये तो थी आपकी कि हम प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलेंगे या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका आ जाएगा, जैसे कि मैंने दे रखा है आपको 1/4, सॉरी 1/4। अब आपको इसको बदलना है, जिसमें प्रतिशत में। अब कैसे बदलोगे, इसमें हम 100 पे अर्थ निकालते हैं। अब जब 100 पे अर्थ निकाल लेंगे तो ये तो डायरेक्ट काट दीजिए, कितना कट जाएगा 25, तो आपका कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा कि 1/5 को चेंज कीजिए। 1/5 को कैसे चेंज करोगे, इसमें भी 100 की इंटू करोगे। अब इसको जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें 1/2, अभी पीछे बताया है मैंने, इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे। जब हम इसको काटेंगे 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 50%। तो आप सारी की सारी जो फ्रैक्शन है वो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे ही करोगे। सही मायने में दोस्तों कहने का एक तरीका है, यदि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हो, यानी कि भिन्नों को प्रतिशत में बदल रहे हो, तो आप ऊपर 100 से इंटू कर दीजिए। यदि आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हो तो नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए। यही आपका तरीका है। चलिए, कुछ फ्रैक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जो कभी कभार आपसे पूछ लेता है। और दोस्तों ये आपका बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है। जो मेरी आने वाली वीडियोस होगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और कैसे इनका यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों हम फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम अपना फ्रैक्शन मेथड लेके चलेंगे और उससे आपका बहुत ज़्यादा ईजी होगा। चलिए दोस्तों, कुछ फ्रैक्शन और देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, कैसे बदलोगे। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, कैसे बदलोगे। अब आपको इसमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया है कि 1/5, अभी आपने चेंज किया था कि 1/5 इक्वल टू कितना था, 1/5 इक्वल टू कितना था 20%। चार्ट में देख लीजिए आप एक बार, अगर नहीं आते तो चार्ट में बराबर में चार्ट दे रखा है आपको, देखिए उसमें देखिए 20%। ठीक है, अब देखो 1/5 इक्वल टू कितना होगा 20%, तो इसका कितना होगा 3 गुना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 60%। इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60%। जैसे कि और देख लीजिए, अगर मैं आपसे और पूछूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे करोगे। आप सीधा होगे कि मैंने 1/4 का देख रखा है, 1/4 कितना है चार्ट में देख लीजिए, 1/4 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 25%। अब 25% है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 75%। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट में अगर आपसे पूछूं कि 5/11, ये देखिए 5/11 को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसमें भी क्या है 1/11 का कितना होता है भाई, 1/11 का कितना होता है 9 सही, चार्ट में देख लीजिए 9 सही 9 सही 1/11। ठीक है, ये होता है। अब इसको क्या करोगे, इस 5 की इस नंबर में भी और इस फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई करनी है। 9 पंजे 45, 5 ही कम 5, और ये कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो कितना है 45 सही 5/11, तब आपका ये इतना आ जाएगा प्रतिशत में। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी ये फ्रैक्शन दे रखी है, आप इनको एक बार बैठ के सॉल्व कीजिए और अच्छी तरह कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट को देखिए और जितनी मेरी आने वाली वीडियोस होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, या आप कह सकते हैं कि ये मेरी डेमो क्लास थी। आगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे, और ये पेपर की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप समझ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।